So hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this is Priya and I'm back again with another reaction video. So today's video based on the philosophy of Maal in Islam, and Maal is about money, property and lot of things you have. So guys, आज का जो वीडियो है ना, इससे पहले मैंने व्हाट इज़ माल, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का था, एंड आज का भी है, बट ये मिक्स है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से माल का क्या मतलब है, मतलब माल क्या है। तो कई लोगों की इसमें डेफिनेटली चीज़ें होंगी मिक्स, थंबनेल से ऐसा पता चल रहा था। चलिए ये वीडियो देखते हैं। एंड गाइज, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी नॉलेजफुल वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो डेफिनेटली एक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के, क्योंकि यहाँ पे जितनी वीडियोज़ है ना, सारी आप लोग के रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं। आप लोग की एक एक रिक्वेस्ट को ही पूरा करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उसके लिए भी थैंक यू। एंड गाइज प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तरह बैठा हुआ था, ना सेट उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले। तो ऐसे अम्मी कितने पैसे चाहिए, मेरे पास डोनर्स हैं। शी सेट के कब देना है ना, सेट इसी मंथ। शी सेट 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पता चल जाती है। वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए, तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेट नहीं 17 लाख है ना सर। उसके बाद शी सेट उससे पहले तू देता रहे, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो। 25,000 बच्चे पाल रही हो। ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं, तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के। और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। यार मैं भी लाइफ में ऐसा कुछ करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को सहारा देना मुझे। पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है, तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे? बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ले सर। ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर। एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन, नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पस नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है। उसने बिरयानी बना ली हुई है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायरार्की में उसने खुद कहाँ जाना है। No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one, and everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. सोचन सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है, और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहाँ से एंड करता हूँ मैं, जो पहली हदीस नबी अलैहि सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डायलॉग है। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहाँ पे कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है। ऐसी ऐसी अयाशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कोई बचेगा इधर से। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा। करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुर्रहमान जन्नत में बैठे इतने साल हो गए, तू कहाँ था, कैसे का हिसाब दे रहा था।
صحیح بات ہے. سوچے یار ساحل بھائی کی جو ویڈیو ہے نا گجب لگتی ہے, مطلب ایک ویڈیو پہ نے ریئیکشن دیا ہے, آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہو. He is the man who's going to enter many years after صحابیز. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. صحیح بات ہے. لترون الجحیم, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں قابیل نے قتل کر دیا, اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں, اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے, کہ وہاں پہ تو کتوں کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں, اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے, اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس نے میرے ہاتھ بائے رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ رفع دین جو کرتے ہیں ہم, میں نے سنا بھی ہے, مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ کا ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی, اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی, آپ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہیں تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ایسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. So it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمان بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. So I hope everybody is clear کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاء اللہ.
फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि द फिलॉसफी ऑफ माल इन इस्लाम, तो डेफिनेटली फिलॉसफी ऑफ माल नहीं गाइस, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हर जगह है कि इंसान को ये पता करना चाहिए कि वो आया क्यों है धरती पे। एंड सिर्फ पैसा ही अगर हम गिनेंगे तो एक दिन हम जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। तो डेफिनेटली हमें ऐसे कर्म भी करने चाहिए कि हमारे लाइफ का जो एम है, हम क्यों आए हैं, वो भी हमें पता चल सके। एंड हम अगर पैसे की ज़रूरत है, डेफिनेटली पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं खुद पैसे की बहुत वैल्यू करती हूँ। होना चाहिए सबके लिए पैसे की वैल्यू, क्योंकि उससे जो है इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हम अगर कोई भूखा है तो उसको खाना भी उस पैसे से ही खिला सकते हैं, बट डेफिनेटली हमारे अंदर वो थॉट होना चाहिए कि हम सिर्फ खा रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई भूखा खड़ा है तो उसको नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पाप है। तो ये करना गुनाह है एकदम। आप लोग भी मानोगे डेफिनेटली, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो ये सुनोगे कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़ों में बैठे हैं। अगर हमारे सामने कोई है जिसके पास कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े उसने पहने हैं, तो डेफिनेटली हमें उसको वो प्रोवाइड कराना चाहिए अगर हमारे पास उतनी क्षमता है तो गाइज ऐसा होना चाहिए। हम सिर्फ पैसे को ही ज़िंदगी मानते हैं, पैसे को ही लाइफ मान के चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ हम पैसे ही गिनते रह जाएंगे, बट पैसे हम कमा रहे हैं, उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। हम उसको कहीं ना कहीं चैरिटी के रूप में कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ लोगों को भूख से निजात दिला रहे हैं, कुछ लोग को तन ढकने के लिए कप वस्त्र दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर लाइफ में। गाइस, कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि बहुत सारे त्यौहार आते हैं कि बहुत खुशी खुशी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट कभी वैसे परिवार को किसी ने देखा है जहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, उस दिन भी उनके बच्चे रो रहे होते हैं? नहीं, बहुत कम लोग ये चीज़ें देखते हैं गाइस। एंड मेरा जो मकसद है ना, सेम वैसा ही है कि मेरे पास रिसेंटली मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करके मैं काफ़ी लोगों की मदद कर सकूँ। डेफिनेटली मैं करती भी हूँ, एंड हर समय उसका नुमाइश करना बहुत अच्छा नहीं होता है, बट कभी कभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो, कुछ आप लोग भी सीखो, क्योंकि मैं बीइंग ए गर्ल, कोई सेटल करियर नहीं है मेरा। डेफिनेटली मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया ताकि मैं यहाँ से कुछ अर्न करूँ, तो चैरिटी करूँ, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आगे लाइफ में ज़रूर होगा। बट गाइज, मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे इस काम के लिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उस पर डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप लोग चैरिटी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग बहुत चैरिटी के लिए कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हर बंदा अगर एक एक रुपये भी डाले ना, तो वो अगर 10 लोग डालते हैं तो वो 10 रुपये होता है, 100 लोग डालेंगे तो 100 रुपये होगा। वो 100 रुपये से हो सकता है कि एक इंसान को खाना, एक इंसान को नहीं, 2 इंसान को खाना नसीब हो जाए एक दिन के लिए। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।